हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी विश्व के भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जो दोस्तों क्या है, मैपिंग, यानी वर्ल्ड मैपिंग भी जिसको कहते हैं, वो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका, ठीक है। और जिसमें ऑलरेडी हम लोग दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं पूरे विश्व में। जैसे कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं एक बार। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, ओशिनिया, अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप होते हैं, जिसमें से मैं दोस्तों ऑलरेडी आपको दक्षिण अमेरिका पढ़ा चुका हूं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट अभी पढ़ा रहा हूं। तो मैंने आपको दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट मैंने आपको लगभग 5 क्लासेस ली हैं, 4 या 5 क्लास ली है मैंने, उसमें उसको पूरा कंप्लीट कर दिया। और अभी जो हमारा कॉन्टिनेंट चल रहा है, यानी जो महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है अफ्रीका। आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में भी बच्चों अगर हम बात करें तो हमने 3 क्लासेस आपको ऑलरेडी करा चुका हूं और आज चौथी क्लास है, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं उनको पीछे की क्लासेस देख लेनी है, और ये इसकी जो पीछे क्लास है ये तो देखनी ही देखनी, और बाकी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसको भी आपको पूरा करना है, ठीक है, ताकि आपका नोट्स बन जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं यहां पर आपको डायग्राम बनाकर खुद से नोट्स बनवाता हूं। कोई भी आपको जैसा मैं लिखूंगा आपको वैसा लिखते जाना है, आपका नोट्स बन जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रिवीजन करने में भी, और आपको आपके पास अच्छा सा नोट्स होगा, ठीक है। तो आपको नोट्स क्लास से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर आप फोकस करेंगे। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि दोस्तों आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई भी बुक्स नहीं पढ़नी है, कोई भी सिंगल बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। बस आपको मेरा क्लास देखना है, मेरे नोट्स को रिवीजन करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अभी 10-15 बार मेरी वीडियो देख लीजिए तो आपको फील होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो छोड़ दूं मैं, और उतना बता दूंगा कि शायद किसी एक बुक में आपको मिले भी ना, ठीक है। तो इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं, बस आपको क्लास देखनी है। तो आप देखो, मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब मैंने आपको शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। 2 पार्ट कैसे? तो एक हमने बताया आपको कि एक हम लोग बांट के पढ़ेंगे पॉलिटिकल डायमेंशंस यानी राजनीतिक पक्ष, और दूसरा एक देखेंगे फिजिकल डायमेंशन यानी भौतिक पक्ष। तो जैसे पॉलिटिकल डायमेंशंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पॉलिटिकल डायमेंशंस में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जैसे अब अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश है, तो देश देखेंगे, उस देश की लोकेशन देखेंगे कहां पर है, और उस देश की कैपिटल देखेंगे, और अगर उस देश में कोई प्लेस इंपॉर्टेंट तो वो देखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे ये मोरक्को है, ये इसका पॉलिटिकल डायमेंशन, यानी मोरक्को एक देश है तो इसकी एक राजधानी है, इसकी रबात है। फिर मैंने आपको इसी में बहुत सारे प्लेस पढ़ाए, जैसे आपको मैंने कासाब्लांका पढ़ाया, फिर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केमिकल इंडस्ट्री है। फिर मैंने आपको इसमें टैंजियर पोर्ट पढ़ाया, फिर मैंने इसमें मराकेश स्थल पढ़ाया जो धार्मिक स्थल है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्लेस हो गए, इसकी लोकेशन आप देख लिया कि अफ्रीका की ये नॉर्थ में है और इसकी कैपिटल जान गए। तो यही पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत हम सारे देश के अंतर्गत देखते हैं, और अभी जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, वो पॉलिटिकल डायमेंशंस ही था। और फिजिकल डायमेंशंस में क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में कोई नदी है कि नहीं है, बड़ी नदी है कि नहीं है, माउंटेन देखेंगे, पर्वत यानी पठार, झीलें, ठीक है, और क्या कहते हैं ये मरुस्थल, इस तरीके की जितनी फिजिकल डायमेंशन वो सारी चीजें देखेंगे। तो अभी जो हम लोग कर रहे थे पिछली क्लासेस में, तो हम लोग कर रहे थे पॉलिटिकल डायमेंशंस, यानी पॉलिटिकल डायमेंशन मतलब हम लोग कंट्रीज देख रहे थे और उनकी लोकेशन देख रहे थे, उनकी कैपिटल और कोई इंपॉर्टेंट प्लेस देख रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको देखो यहां से पढ़ाना शुरू किया था, यहां से मैंने आपको मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, ये सब कराते हुए इधर मैंने कल ये सारा कुछ कवर करा दिया था, ठीक है। कल मैंने यहाँ अंगोला, साउथ अफ्रीका और ये सब पूरा मैंने कवर करा दिए थे, इसीलिए मैंने आज ये मैप बनाया नहीं, कल मैंने बनाया था क्लास में, ठीक है, क्योंकि फिर छोटा पड़ रहा था मेरा मैप, तो मुझे इधर पढ़ाना था तो मैंने ये बड़ा बनाया। तो आज हम लोग देखो अंगोला तक पढ़ चुके हैं। हाँ, एक चीज और है बच्चों, जिनके पास एटलस है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो खोलकर अपने सामने रख ले, है ना, उसका पॉलिटिकल डायमेंशन अफ्रीका का आप अपने सामने खोल कर रख लेंगे और आपको उसको देखना है। बस मैं आपको जो लोकेशंस कहूंगा देखने को वही देखना है, ठीक है। और आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। देखो, मैंने जो चीजें अभी बताई हैं वो मैं रोज रिपीट करता हूं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल के बता दिया, क्योंकि टाइम लगता अगर आराम से बताता, तो इसलिए मैंने बहुत स्पीड में बोला और मैंने बहुत स्पीड में पढ़ा के आपको मतलब रिवीजन करा दिया। आज अब देखो, आज हम लोग दोस्तों यहां शुरू करेंगे। हम लोग अंगोला तक की पढ़ाई कर चुके। देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, 89 नंबर पेज कहाँ है मेरे में, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूं, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये देखो 89 आइए, ठीक है। जैसे ये देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका की फिजिकल पार्ट है,
ये दोस्तों पॉलिटिकल पार्ट है। तो आपको ये वाला मैप खोलना है और देखो यहाँ तक मैंने अंगोला तक पढ़ा दिया और आज मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगा ये सारे कंट्री, जितने ये कंट्री है ये मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू किया था, ऐसे लेकर गया था ये। अब बीच के जितने इधर के जितने वेस्टर्न कोस्ट के जितने भी कंट्री है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप एक एक करके लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। देखो पहला आपको दिख रहा है DRC। देखो ये मैं पूरा नाम इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि जगह नहीं है, बहुत छोटा हो जाता, तो मैंने इसका हर देश का पहला पहले वर्ड्स लिख दिए, ठीक है। तो DRC का मतलब क्या है दोस्तों, आप अपने मैप में देखेंगे, पहला जो इसमें देखो, पहला हम इस देश को देखेंगे DRC। देखो DRC है क्या, DRC मतलब होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये पूरा नाम है देश का, ठीक है, कॉन्गो ये पूरा देश का नाम है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये देश का नाम है, ठीक है। DRC का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गणतांत्रिक है ना, ठीक है। कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल दोस्तों आपको दिख रही होगी, इसकी कैपिटल है दोस्तों किनशासा। क्या है कैपिटल, किनशासा। क्या है, किनशासा, ऐसे लिखिएगा, किनशासा, ठीक है, किनशासा। इसकी कैपिटल क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है, किनशासा। बस इस देखो इधर के बहुत सारे देश जो हैं आपको सिर्फ इनकी कैपिटल याद रखना है, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना था हमने इधर आपको डिटेल में पढ़ाया है, अब इधर बहुत सारे देश में आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ कैपिटल याद रखना है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कॉन्गो का है दोस्तों, इसकी कैपिटल क्या है, किनशासा। इसका लोकेशन देख लो, ये तंजानिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये युगांडा से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये क्या है ये दोस्तों, ये मैं अब ये बताऊंगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है ये, ठीक है। ये फिर ये किससे, ये कैमरू, ये भी क्या है, ये कॉन्गो है, ये भी कॉन्गो से देखो बॉर्डर शेयर कर रहा है, अंगोला से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर जाम्बिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा, लोकेशन थोड़ा सा देखना है बस आपको, ये है कहां पर ये जानना है और इसकी कैपिटल जाननी है, ठीक है। दिख रहा है आपको मैप में अपने एटलस में, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद इसका छोटा भाई दोस्तों कोंगो, इसका छोटा भाई कोंगो। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था, चलो पहले लिख लो, इसका छोटा भाई दोस्तों क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद इसका छोटा भाई है दोस्तों कोंगो। कोंगो इसका छोटा भाई, इसी के बगल में है। इसकी क्या राजधानी है दोस्तों, इसकी कैपिटल बताइए मुझे आप, कैपिटल देखिए इसकी, लिखिए कैपिटल, इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों कॉन्गो की, दोस्तों आपको दिख रही होगी ब्राज़ाविले, बड़ा नाम है देखो, ब्राज़ा BRAZAVILLE, ब्राज़ाविले, BRAZAVILLE, ब्राज़ाविले, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है कॉन्गो की, ब्राज़ाविले। देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सेम नाम के दो देश, मतलब सेम नंबर, जैसे एम जैसे देखो आपको दिख रहा है, जैसे कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कॉन्गो, ये दोनों छोटे बड़े भाई जैसे लग रहे हैं ना, नाम एक जैसे लग रहे हैं। तो ये इस तरीके के नाम वाले, जैसे आपको मैंने आपको मालावी और मोजाम्बिक की पढ़ाया, ये मालावी मोजाम्बिक MM से शुरू हो रहा है। तो ये दोनों इसी तरीके के दो देश, जैसे आपको मैंने जाम्बिया जिम्बाब्वे पढ़ाया, फिर मैंने आपको दोस्तों इधर पे देखिए नाइजर और नाइजीरिया दिख रहा है आपको, फिर इधर आपको देखना, इधर कहाँ पे मैंने और दोस्त दिखाए थे, ठीक है, हाँ ये। तो इस तरीके के जो आपको देश हैं ये आपको हमेशा बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, सेम मतलब सेम अक्षर से शुरू होने वाले नाम जो हैं वो आपको दोस्तों आसपास में नाम इनके बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाएंगे। अफ्रीका और जो क्या है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं था, वहां देखो मैंने आपको फ्रेंच गुयाना एवं गुयाना जब पढ़ाया तो बीच में कोई ना कोई आ गया, ठीक है। तो कल मैंने इसकी स्टोरी बताई थी, तो आप कल वाली क्लास देखेंगे तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी क्यों होता है ऐसा, ठीक है, हाँ हंसी मजाक में, ठीक है। तो देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो एम कॉन्गो, दोनों भाई भाई पास पास में, ठीक है, बॉर्डर दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ये चीज याद रखना है कि दोनों सेम नाम जैसे दोस्तों दो देश जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ब्राज़ाविले हो गया। इसके बाद देखो ब्राज़ाविले के बाद एक कंट्री देखो यहाँ पे जी लिख रहा है, जी दिख रहा है, इसका नाम है दोस्तों गैबोन, इसका नाम है दोस्तों कैपिटल इस देश का क्या नाम है, गैबोन, गैबोन, ठीक है। गैबोन क्या है दोस्तों, गैबोन की कैपिटल क्या है इसकी दोस्तों, लिब्रेविले, इसकी कैपिटल है दोस्तों लिब्रे, LIB, लिब्रेविले इसकी कैपिटल का नाम है, LIBRE, लिब्रे
विल्ले, लिब्रेविल्ले, इसकी कैपिटल का नाम है लिब्रेविल्ले। इसका देखो कॉन्गो की नाम है ब्राज़ाविल्ले और गैबोन की कैपिटल का नाम है लिब्रेविल्ले। अब इसमें मैं आपको तीनों में एक चीज दिखाता हूं, तीनों कंट्री में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये तीनों के तीनों कंट्री दोस्तों आपको देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो एंड गैबोन, ये तीनों के तीनों जो कंट्री है दोस्तों, वो देखिए अपनी सीमा जो है समुद्र से साझा कर रहे हैं, समुद्र से साझा कर रहे हैं। इस चीज को याद रखना। देखो कॉन्गो बच्चों को याद रहता कि ये समुद्र से बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को ऐसा लगता है कि बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे से, ये समुद्र से तीनों की तीनों महासागर यानी ओशियन से दोस्तों क्या है, अटलांटिक ओशियन से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखने वाली बात है, ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तीन चीज आप जान गए, ठीक है। ये चलिए तीन चीज आपको समझ में आ गया होगा। इनमें आपको सिर्फ कैपिटल याद रखना है, कुछ अभी थोड़े आगे चलेंगे तब वहां कुछ लिखाना रहेगा, लेकिन अभी यहां पर आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। पीछे जितने अभी कंट्री हमने पढ़ाए हैं पिछली 2 क्लास में, उनमें ज्यादा लिखना था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इनमें आपकी खाली कैपिटल और लोकेशंस और देखना है कि समुद्र से बॉर्डर शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ये। अब देखो हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देख लिया, कॉन्गो देख लिया, गैबोन, इसके बाद हम यहां पर आते हैं। अब कार देखते हैं। ये कार क्या है दोस्तों, ये तो ये देखिए कार क्या है, ये क्या है दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसकी दोस्तों कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल मुझे बताएंगे। इसकी कैपिटल दोस्तों बैंगुई, BANGUI, बैंगू, ठीक है, बैंगुई। इसकी कैपिटल सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है, बैंगुई। अब देखिए सेंट्रल अफ्रीका, देखो सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र, सेंटर मतलब केंद्र, यानी ये बीच में है। तो ये दोस्तों क्या है, ये लैंडलॉक कंट्री है, ये क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। देखो इन तीनों में अभी तक मैंने आपको 1 2 3 चौथी कंट्री बताई, तो 4 कंट्री में सिर्फ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये दोस्तों क्या है, ये लैंडलॉक कंट्री। क्यों, क्योंकि ये सेंटर, देखो सेंटर का मतलब होता है बीच में, केंद्र होता है, सेंटर मतलब बीच में, तो यानी बीच में मतलब क्या है, सेंटर का मतलब दोस्तों ये लैंडलॉक कंट्री। देखो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आसान है, लेकिन जब कभी पूछा जाता है कि ये लैंडलॉक कंट्री है कि नहीं है, तो आपसे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा मैं तरीका जो बता रहा हूं उसे याद रखना है बस आपको, कि सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है, और केंद्र में मतलब क्या होता है, वो बीच में सारी चारों तरफ से घिरा होता है। तो ये क्या है दोस्तों, इसीलिए ये लैंडलॉक कंट्री। बाकी ये 3 अभी तक मैंने जो पढ़ा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और गैब्रोन और कांगो, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है, ये समुद्र से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यानी ओशियन से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। याद हो गया कार के बारे में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, और कार याद रखिएगा, ठीक है। कार, ये ड्राइवर है, ये कार है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इधर कैमरून, ठीक है, कैमरून। इसके बाद इधर देखिए कैमरून, इसके बाद इधर आप नेक्स्ट जो कंट्री है इसका लिखेंगे कैमरून, ठीक है। कैमरून, ठीक है। इसकी स्पेलिंग मुझे थोड़ी देखनी थी बस, हाँ, ठीक है। कैमरून की दोस्तों कैपिटल क्या है, कैमरून की कैपिटल है दोस्तों योंदे, ठीक है, योंदे। कैपिटल इसकी क्या है, कैपिटल क्या है इसकी, योंदे। क्या है कैपिटल, तो योंदे, YOAU, योंदे, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा, एक सेकंड, YAOUND, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है बस, आप देखिए, ठीक है। कैमरून योंदे। अब इधर देखिए, इधर देखेंगे आप कैमरून, देखिए ये भी कैमरून क्या कर रहा है, बॉर्डर अपना समुद्र से, ओशियन से टच कर रहा है। कैमरून आपको देखो, तो मैंने आपको अभी तक 5 देश पढ़ाए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, कार यानी सेंट्रल अफ्रीकन ऑफ क्या है रिपब्लिक, और ये कॉन्गो, एक कैमरून। इन 5 देशों में आपको सिर्फ एक मैंने लैंडलॉक कंट्री पढ़ाई है, वो कौन सी है, कार। क्यों मैं लैंडलॉक कंट्री पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं, ज्यादातर पेपरों में आपको पूछेगा, कोई देश दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, कौन सा देश है जो लैंडलॉक कंट्री। और ये कब आपको याद होगा, ये कभी भी आप नोट्स बनाकर नहीं याद रख सकते, ये कभी भी आप कितना भी रट कर याद नहीं रख सकते, बस आपकी समझ होनी चाहिए। आपको एक चीज याद रखना है कि तरीका मैंने बताया कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यानी सेंटर मतलब केंद्र, जो चारों तरफ से घिरा होता है उसको केंद्र बोलते होता है, यानी यही लैंडलॉक कंट्री। अभी तक मैंने इसको पढ़ाया बस, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये हो गया याओंडे के बाद। अब नेक्स्ट ऊपर देखते हैं, कार के ऊपर पहुंचते हैं। यहां देखिए ये वाला सी, ये सी जो है इसको बोलते हैं चाड, चाड दोस्तों, चाड, ठीक है, चाड। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम जब आते हैं तो ऊपर देखेंगे दोस्तों चाड, उसका क्या नाम है दोस्तों, चाड कंट्री का, कंट्री का क्या नाम है, चाड, CHAD, चाड। चाड की दोस्तों कैपिटल जो है, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है दोस्तों डंजामिना। मगर लिखते कैसे हैं तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे एन लिखा होगा फिर डंजामिना लिखो, डंजामिना है ना, ऐसे लिखा होगा, NA होगा, NA, डंजामिना, ठीक है, इस तरीके से स्पेलिंग इसकी लिखा होता है, एन डंजामिना। इसकी कैपिटल का नाम है डंजामिना, एन नहीं होगा, एन साइलेंट है, मगर डंजामिना आपको याद रखना है। चाड की कैपिटल है दोस्तों डंजामिना, ठीक है। और अब देखेंगे ये आपको स्पष्ट दिख रहा है कि चाड क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि ये लीबिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है। आपको याद रखना है लीबिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो आपको याद रहेगा लीबिया एवं कार से दोस्तों क्या है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन सा, चाड, ठीक, चाड, ठीक है, याद है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चाड, ठीक। चाड की कैपिटल क्या है, डंजामिना, एंड डंजामिना, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अब इधर। अब ये दो भाई दिख रहा है N1 N2, इधर देखिए ये दो भाई दिख रहे हैं N1 N2, ये दो भाई दिख रहे हैं N1 N2, N1 N2 दिख रहे हैं दोनों भाई। देखो मैंने क्या बताया, दोनों भाई आपस में आपको जो सेम स्पेलिंग से जिसका अक्षर शुरू होगा ना, वो दोनों हमेशा पास में ही आपको नजर आएंगे, हमेशा ही पास में आएंगे। देखो इधर आप देख लें, एक चीज देखें, इधर आप देखें CCC, ये तीनों देखिए बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। यहां पे एक आपको दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में खासियत दिखाई पड़ेगी कि जो सेम अक्षर से नाम जिनका शुरू होगा इंग्लिश में, इसलिए मैं इंग्लिश में इसको लिखा हूं, वो हमेशा एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करेंगे। तो देखिए N फॉर नाइजर और N फॉर नाइजीरिया, ये दोनों देखिए एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा, पहली चीज तो मैंने याद दिखा दी, इसीलिए मैंने आपको बोला N1 N2, ये है N1 N2, ठीक है, ये दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट लिखेंगे नाइजर। देखो नाइजर में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आपको कहां से ज्यादा टफ लगेगा मैं वो चीज आपको सिखाऊंगा। देखो पहले नाइजर कैपिटल लिख लीजिए, फिर मैं आपको दोनों में एक चीज, दोनों को पहले लिख लेते हैं, कैपिटल लिख लीजिए पहले, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। तो इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, नाइजर की दोस्तों कैपिटल क्या है, नियामे, नियामे लिखा हुआ है, NI नियामे, नियामे। नाइजर की कैपिटल दोस्तों क्या है, नियामे, ठीक है, एक सेकंड स्पेलिंग यार, नियामे, ठीक है, सॉरी दोस्तों स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूं, पता नहीं क्यों, इनकी स्पेलिंग मैं जो बोलता हूं वो उससे अलग होता है, नियामे, ठीक है। नाइजर यानी कैपिटल क्या है, नियामे, ठीक है, कैपिटल क्या है, नियामे। हाँ, इसके बाद ये एक चीज इसमें याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, ये लैंडलॉक कंट्री है। देखो आप दिख रहा होगा नाइजर, नाइजीरिया लैंडलॉक नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, ओशियन से, लेकिन ये देखिए लैंडलॉक कंट्री, इसमें लिख लीजिएगा जरूर, यह इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, इट इज अ लैंड लॉक कंट्री, ठीक है, इट इज अ लैंड लॉक कंट्री, यानी यह सीमा अवरुद्ध देश है, यह सीमा अवरुद्ध देश है, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री। अब नेक्स्ट नाइजीरिया लिख लीजिए, फिर दोनों को मैं याद कराता हूं, अभी दोनों को लिखा पहले। अब इसका नेक्स्ट कंट्री जो है नाइजीरिया, NIGRIA, नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, ठीक है। इसकी कैपिटल लिखेंगे नाइजीरिया की, नाइजीरिया के दोस्तों अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट दोस्तों, कैपिटल अंबुजा सीमेंट, सीमेंट नहीं है बस अंबुजा याद रखिएगा, क्या है दोस्तों, अंबुजा सीमेंट, इसकी कैपिटल अंबुजा, अंबुजा,
अंबुजा सीमेंट इसकी दोस्तों कैपिटल है, अबुजा, 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 ठीक है, अबुजा इसकी कैपिटल है, अबुजा, अंबुजा। ऐसे देखो आप अंबुजा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं अंबुजा ही लिखा हूं अपनी कॉपी में, लेकिन आपको शायद वहां पे अबुजा लिखा होगा तो आप सर कहेंगे गलत स्पेलिंग। मैंने अपनी कॉपी में अंबुजा ही लिख दिया है, क्योंकि याद करना हमें लिखने को तो कभी आएगा नहीं कि इसकी स्पेलिंग लिखिए, हमसे आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो हमें अपने याद रखने की ट्रिक याद रखना है ना। तो सीमेंट नाइजीरिया दोस्तों, अंबुजा सीमेंट, मैंने आपको सीधे लिखा हुआ, मैं अपने नोट्स में लिखा हूं अंबुजा सीमेंट, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें याद करना है, हमें मेन पर्पस है हमें याद करना। ऐसा तो कभी है नहीं कि लिखने को कभी हमको रिटर्न में आ जाए कि नाइजीरिया की स्पेलिंग, नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा की स्पेलिंग बताइए, नहीं पूछेगा कभी, बस आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आएगा, तो आपको याद रखना है कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अंबुजा सीमेंट, बस अंबुजा। आपको जहां पे भी अंबुजा दिखेगा आप लगा दीजिए सेम स्पेलिंग जैसे, ठीक है। तो मैं देखो याद करना मेन फोकस है हमें, ठीक है इसमें। तो ये कैपिटल क्या है, अबुजा। अब इन दोनों में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो आपको देखना है, मैंने देखो क्या दिखाया था, मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी दोस्तों आपको दो भाई दिखाई पड़ेंगे, है ना, दो भाई दिखाई पड़ेंगे और दोनों में से दो भाई छोटे बड़े, छोटा बड़ा, छोटा, मतलब देखो इस स्पेलिंग से जानना है। देखो नाइजीरिया के स्पेलिंग में डिजिट ऑफ नंबर ज्यादा है, देखो इसके, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या है, पांचे हैं, तो यानी ये बड़ा भाई हो गया। इसकी स्पेलिंग में ज्यादा अक्षर आ रहे हैं ABCD के, तो ये बड़ा भाई हो गया और ये छोटा भाई। और मैंने कल आपको बताया था कि ये और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो दोनों भाई है, उन दोनों में बड़ा प्यार है, उन दोनों में बड़ा प्यार। क्यों? क्योंकि यहाँ गरीब लोग, गरीब देश है, गरीब देश है, ज्यादा संसाधन है नहीं, तो आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं और जो सब लोग सदस्य कमाते हैं और घर चलाते हैं। और वही देखो अफ्रीका, यूरोप कंट्री है या अमेरिका कंट्री, वहां क्या है, वहां पे लोग इतने सक्षम हो जाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो वो क्या होता है, पैसे के चक्कर में, भौतिकतावादी समाज के चक्कर में, उनमें क्या होता है, उनकी दोस्त भाई भाई की नहीं बनती, ज्यादातर भाई भाई की नहीं बनती, तो वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई आ जाता है तो दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ अफ्रीका कंट्री में देश गरीब देश है, गरीब लोग हैं ये लोग। यहाँ के दोस्तों आप बॉर्डर देखिए ना, बॉर्डर देखिए, सीधे सीधे नाम खींचे, लाइन खींचे हुए मिलेंगे, यहाँ झगड़ा ही नहीं, कहते अरे तुम, मैं इधर रह रहा हूं तुम उधर ले लो, इतना बड़ा देश हमारा कॉन्टिनेंट, कहीं भी बना लो, कहीं भी कोई कहीं से भी लाइन खींच के रह रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि लाइन खींचे, मतलब मैं कह रहा हूं एक एग्जाम में, तो ये आराम से रहते हैं यहाँ, मतलब बॉर्डर के लिए लड़ाई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ रोटी की लड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर गरीब है तो आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो इसीलिए ये पास पास रहते हैं, पहली चीज तो ये जान गए, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज आपको और भाईचारा मिलेगा, एक भाईचारा ये मिलेगा कि जो खतरे की जगह होगी ना, खतरे की जगह, वहां पर बड़ा भाई रहेगा, कहेगा नहीं बेटा तुम अभी छोटे हो, और बड़े भाई का फर्ज क्या होता है कि अपने छोटे भाई को सुरक्षित रखें। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर बड़ा भाई क्या होता है, खतरे की जगह पर रहता है हमेशा। बड़ा भाई मतलब जहाँ पे प्रेम भाव होगा, तो वो बड़ा भाई हमेशा थोड़ा कम लेकर रहता है कि चलो छोटा भाई खुश रहे। तो इस वजह से ये कहता है बेटा देखो ये है समुद्र, ये है अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर बहुत सारी धाराएं आएंगी, बहुत सारा समुद्र किनारे है, ये बार बार आपको नुकसान कुछ ना कुछ, क्योंकि समुद्र चक्रवात आएगा, कहीं कुछ कुछ आएगा, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। वो मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, मैं झेल दूंगा वो नुकसान। तो वो कहता है कि नाइजीरिया मतलब बड़े भाई हमेशा क्या होता है, खतरे की जगह पे। खतरा कहां पर रहेगा, यहाँ पे देखो समुद्र है, तो हमेशा बड़ा भाई आपको समुद्र किनारे मिलेगा, और छोटा भाई हमेशा आपको अंदर की ओर मिलेगा, लैंडलॉक कंट्री, जहां पे उसको खतरा कम रहे। अब खतरे का मतलब क्या है, यहाँ पे ओशियन से आने वाली लहरें, चक्रवात, मैं थोड़ा कनेक्ट करा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि ये होता है, ठीक है। तो आपको, और जानते हैं कि समुद्र में आपको चक्रवात आता है, चक्रवात में क्या होता है, तटीय किनारे वाले जितने देश होते हैं, जितने भी मतलब देश होते हैं, उनमें नुकसान होता है भारी, तो इसको नुकसान होता। तो वो कहता बेटा तुम बड़े छोटे हो, अभी तुम उतना नहीं समझ सकते हो, मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ झेल लूंगा, तुम आराम से अंदर रहो ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं थोड़ा बहुत होगा तो मैं डिस्टर्ब संभाल लूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा होता है तो जिम्मेदारी उसकी होती। तो वो किनारे, बॉर्डर किनारे रहता है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कभी दो सेम नाम के देश आपको दें और पूछा जाए उनमें से कि निम्नलिखित इन दोनों में से कौन सा लैंडलॉक कंट्री, तो जिसकी कैपिटल छोटे नंबर, जिसकी कैपिटल में नंबर कम होंगे, यानी स्पेलिंग के नंबर कम होगा, और वो हिंदी में याद नहीं होगा, इंग्लिश में नाइजर, देखिए 5 अक्षर से, और ये नाइजीरिया 7, तो कौन सा होगा लैंडलॉक कंट्री, नाइजीरिया। इसमें एक ट्रिक और बता, तो जैसे मैंने आपको मलावी और मोजाम्बिक क्यों बताया, मलावी देखो अंदर की ओर है, मोजाम्बिक की देखो बाहर की ओर, क्यों, क्योंकि मलावी में एम से शुरू हो रहे हैं, लेकिन मलावी कम अक्षर है और मोजाम्बिक में ज्यादा अक्षर है, और ज्यादा अक्षर में तो यानी बड़ा भाई, यानी वो समुद्र किनारे रहेगा, वो जोखिम उठाने लिए तैयार है ना, और छोटा भाई दोस्तों लैंडलॉक कंट्री, ये लैंडलॉक कंट्री है इसीलिए, और ये नाइजीरिया। अब याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं कह रहा हूं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कभी भी आपसे कोई पूछ लेगा कि दो देश सेम नाम से दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो लैंडलॉक कंट्री, मैं कह रहा हूं जिंदगी में कभी भूल जाए, बताइए मुझे,
मैं आपके जहन में वर्ल्ड ज्योग्राफी घुसा दूंगा, कीड़ा बना दूंगा उसका, ठीक है, रग रग में वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, बस खाली आप क्लास को देखते रहें। और दूसरा तरीका देखो, मैं इसमें और एक तरीका दिखा देता हूं दोस्तों। नाइजर को दोस्तों बस बदल के कर दीजिए टाइगर, एन की जगह आप टाइगर लिख दीजिए, टाइगर, ठीक है। टाइगर को आप कभी दोस्तों खुले में नहीं छोड़ सकते। खुले में छोड़ सकते आप बताइए? टाइगर को शहर में छोड़ दीजिए, कहीं आतंक मचा देगा दोस्तों। मेरे यहाँ लखनऊ में पिछली बार ठंडियों में, शायद ठंडी में, हाँ आया था दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान थे। हम लोग सुबह जिम जाते थे, मैं सुबह जिम जाना छोड़ दिया, एकदम सुबह जाता था क्योंकि 5 बजे में मेरी आदत थी उठ के जिम जाने की, 4 बजे। लेकिन मैं जब ये टाइगर जब मेरे यहाँ लखनऊ में आ गया, मेरे मोहल्ले से मतलब 2-3-4 किलोमीटर, अब रात भाई का पता नहीं चले, उसके लिए 2-3 किलोमीटर क्या माने, दौड़ते हुए आ जाएगा था। तो हम लोग सुबह लेट फिर नहीं जाते थे, मतलब 6 बजे एकदम सुबह जब होते तब जाते थे, वरना पहले 5 बजे जानते, ठंडी में कितना ठंड वो रहता, कोहरा रहता, नहीं जाते थे, छोड़ दिए। तो जैसे उसमें क्या आतंक फैल जाएगा ना अगर उसको हम छोड़ देंगे शहर में। तो इसी तरीके से उसको क्या करते हैं, या तो उसको जंगल के एरिया में एकदम बंद करके रखा जाता है कि अगर बाहर भी आएगा तो जंगल के जो लोग होते हैं या जो वन रक्षक होते हैं वो उसको अंदर कर देते हैं। दूसरी चीज, अगर वो बाहर है तो उसको पकड़ के कहाँ ले जाएंगे, चिड़ियाघर में जाके बंद कर देंगे, ये करेंगे। तो उसको कभी भी वो क्या होगा, कभी उसको बाहर खोले में नहीं रखेंगे, हमेशा बंद रखेंगे। लैंडलॉक कंट्री मतलब क्या है, चारों तरफ से घिरे देश होते हैं, चारों तरफ से कोई देश ऐसा है जो चारों तरफ से दूसरे देश से घिरा है। और ये देखिए, ये दोस्तों क्या है, चारों तरफ से घिरा है। तो इसीलिए दोस्तों नाइजर को अगर टाइगर कर देंगे तो भी आप समझ सकेंगे कि ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्री है। और नाइजीरिया, और देखो नाइजीरिया ने देखो एक बंदोबस्त किया है कि यहां का टाइगर हमारे देश में ना, उसने क्या कि अंबुजा सीमेंट से अपने इसके बॉर्डर को बना दिया। अंबुजा इसके पास सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट ने इसने क्या किया, इसको घेर दिया नाइजर को। देखो ये सब ट्रिक है, ये सब चीजें याद रखने का एक तरीका है आपको, ठीक है, और है ऐसा कुछ है भी नहीं, बस आपको एक याद रखना है। तो नाइजर को अगर आप टाइगर रख देंगे तो टाइगर को आप जानते खुले में नहीं छोड़ सकते, या तो उसको बंद जंगल के अंदर रखना पड़ेगा या किसी पिंजरे के अंदर रखना पड़ेगा। तो यानी वो उसको लैंड लॉक करके रखना पड़ेगा। तो यानी नाइजर क्या है, लैंड लॉक कंट्री। 2 तरीके बताए, दोनों में हमने पहला वाला जो तरीका बताया वो ज्यादा बेस्ट है, वो सब पर फॉलो होगा, क्योंकि वो सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं जो सेम नाम से, जो छोटे बड़े भाई जैसे आपको लगेंगे, उनमें दोनों में फॉलो होगा आपको, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये दोनों ही लैंडलॉक कंट्री है। क्यों? क्योंकि ये अंदर की ओर है। लेकिन जब भी कभी आपको पूछा जाए कि लैंडलॉक कंट्री कौन है और आपको कभी इन दोनों नामों में कंफ्यूजन हो तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होगा। अब इतना मैंने आपको जो लेक्चर दिया इसमें बहुत ज्यादा है। चलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपको पूरा YouTube कहीं पे भी पढ़ के देख लीजिए, इस तरीके से आपको पढ़ाते हुए नहीं मिले। बस आपको एक काम करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि और लोग भी वीडियो को देखें, वो भी जाने दोस्तों किस तरीके से क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो आप लोग को बस वीडियो को शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, देखो क्योंकि देखेंगे लोग तभी तो मुझे लगेगा कि है ना, तभी तो लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहा करें। चलिए अब हम लोग दोस्तों नाइजर और नाइजीरिया को खत्म करते हैं। अब यहां पर हम आते हैं दोस्तों, देखो अब सारा यहां पर देखो M1 M2, यहां पर देखो 1-2 देश दिख रहे हैं, एक ये M है, एक और एक दूसरा M है। तो ये M1 M2, मैंने यहाँ M1 M2 लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जान लो, ठीक है, ये M1 और M2। देखो तो पहले हम नाइजर के बाद वाला देश देखें, तो ये कौन सा है, इसका नाम है दोस्तों मलावी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, M4 इसका दोस्तों नाम है मलावी नहीं, देखो दिमाग से मेरे नाम निकल गया, अरे यार एक सेकंड देख लेता हूं, मुझे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। माली, ओ ठीक है, माली, सॉरी वही मुझे लग रहा था, माली, ठीक है। कभी कभी क्या होता है नाम से निकल जाता है। माली की दोस्तों कैपिटल क्या है, माली की दोस्तों कैपिटल क्या है, माली की बताइए आप लोग, माली की कैपिटल क्या है आप लोग बताइए दोस्तों, माली की दोस्तों क्या है। तो माली, देखो माली की कैपिटल दोस्तों आपको दिखा यहाँ पे दिखेगी, इस जगह पे उसकी कैपिटल है दोस्तों बमाको। माली की दोस्तों कैपिटल है B फॉर बमाको, हाँ B फॉर बमाको। माली की कैपिटल दोस्तों क्या है, बमाको, ठीक है। माली की कैपिटल दोस्तों क्या है, बमाको। दिख रहा है ना सारा कुछ, मैं इसलिए हट जाता हूँ साइड में। माली की कैपिटल दोस्तों क्या है, बमाको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये वाला M हो गया, अब ये वाला M आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक देश दिखा मारोतानिया दिख रहा होगा आपको, मारोतानिया दिख रहा होगा दोस्तों आपको एक देश। कौन सा देश है, इसका नाम देखिए MAURITANA, मारोतानिया,
देश है, इसका नाम क्या दोस्तों, इसकी कैपिटल है दोस्तों नौकचोट, इसकी कैपिटल है नागचाट, नहीं वो वाला मतलब नहीं, नौकचोट है इसकी, ठीक है, NAU के नॉक, CHOOT, नौकचोट, ठीक है, नौकचोट। इसकी कैपिटल है दोस्तों नौक, NOUA है, हाँ ठीक है, NOUA, नौकचोट, ठीक है, नौकचोट, ठीक है, नौकचोट, ठीक है, M के बाद N, नौकचोट, ठीक है। इसकी माली की बमाको और मॉरिटानिया की दोस्तों कैपिटल नौकचोट। यहाँ पे थोड़ा कैपिटल आपको कठिन लगेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब कभी आप एक दो बार पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे ना, इसके बाद आपको फैमिलियर हो जाएंगे आप इन सब चीज़ों। और आपको देखो मैं एक चीज़ बता दूं, आपको नहीं भी याद होगा ना, और आप जब पढ़े रखे होंगे, तो आप जब कभी पेपर में आएगा तो आप सीधे कनेक्ट कर ले जाएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कनेक्ट हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। करिए, मारोतानिया दोस्तों कैपिटल क्या है, नौकचोट, M के बाद N आता है, नौकचोट, ठीक है। और मलावी की बमाको। अब यहां पर एक देखो B करके एक देश दिख रहा है, बस इनका देख लेना है, इनको देखो लोकेशन देखना है और इनको कहां पर है, इनकी कैपिटल जानना है। और फिर देखो ये देखो B दिखा रहा है मैंने, ये दोस्तों B, इसका नाम है बड़ा अजीब, मुझे बहुत अजीब लगता है दोस्तों, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, ये देश है, इसकी कैपिटल है दोस्तों बुर्किना फासो, कैपिटल दोस्तों। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको बता दूं पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मुझे आपको बता दूं, मैंने सिर्फ एक ही कैपिटल नहीं याद की है, वो इसी की कैपिटल है। आप जरा, आपके पास अगर अटलस होगा तो आप इसकी नाम देखिए, इसकी कैपिटल का स्पेलिंग देखिए, मुझे आज तक, मैं तुमको बता दूं ना, मैं इसकी कैपिटल का नाम बोल ही नहीं पाता हूं, इसलिए मैंने याद ही नहीं किया, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे ज्योग्राफी में अगर मुझे, मैं कह दूं कि मुझे कोई एक देश ना पढ़ना पड़े तो मैं यही देश नहीं पढ़ूंगा, पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में मुझे यही देश है जिसकी मैं कैपिटल नहीं पढ़ना चाहूंगा, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, और क्योंकि कैपिटल मेन चीज ये तो याद बोल लेता हूं, इसकी जो कैपिटल है मैं बोल ही नहीं पाता हूं, जब बोल ही नहीं पाऊंगा तो स्पेलिंग कैसे याद होगी भाई, कोई भी चीज हो जैसे आप बोल लेते हैं तभी तो आप स्पेलिंग इमेजिन कर पाएंगे, मैं इसकी कैपिटल का नाम दोस्तों बोल ही नहीं पाता, मैंने आज तक नहीं याद की, मैं गारंटी सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं, मैंने आज तक नहीं थी, मैं जब भी हूं, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, मैंने इसकी कैपिटल हमेशा देख देख के पढ़ाई है लोगों को, क्योंकि मुझे याद नहीं होता और मैं याद भी नहीं करता, क्योंकि ये तो अजीब नाम हो, ओऊंगा डूंगा ऐसे करके नाम है, तो दोस्तों याद ही नहीं होता, मेन चीज बोल नहीं पाता, तो दूसरी चीज है फिर याद भी नहीं होता, तो इसीलिए मैं आपसे मैं भी यही कहूंगा कि आपको अगर बोल ले तो आप याद करें, अदरवाइज छोड़ दे इसको, क्योंकि जब आएगा ना तो अजीब नाम रहेगा, और आपको पता है अजीब नाम आपको याद नहीं है तो आप लगा लेंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मैंने पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट छोड़ो, पूरा यूरोप, पूरा जितने वर्ल्ड कॉन्टिनेंट है, सब में मैंने सिर्फ एक ही कैपिटल याद की, वो ये, मुझे ये याद ही नहीं होती, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता तो मैं याद ही नहीं करता, सीधी सी बात है, एक कैपिटल, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप बस लिख लें, मैं देख के बोल दे रहा हूं, ठीक है, क्या कैपिटल है, OUA है, ठीक है, फिर GAD OU, देखो ये है इसकी नाम, अब आप पढ़ के दिखाइए मुझे, OUAGADOUGOU, मैं याद ही नहीं करता, ठीक है, आप लोग बोल लीजिएगा, आपको बोलते बने, मैं तो नहीं बोल पाता इसको, ठीक है, ठीक है, गढ़, छोड़ो भैया पता चले उल्टा का सीधा निकल जाए, कहीं सीधा का उल्टा निकल जाए तो और मीम बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बस लिख लें, बोल लें, बाकी मैं इधर बोल दे रहा हूँ, मैं इधर नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग इधर बोल लें, मैं इधर बोल दे रहा हूँ, माली की बमाको, मॉरिटानिया की नौकचोट और बुर्किना फासो को, जो आपको याद हो वो यार लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये हो गया इधर, अब हम लोग देखो इधर आएंगे, मैंने यहाँ देखो GTB लिखा हुआ है, GTB याद आ रहा है, GTB है ना, एक GTV करके एक चैनल भी है ना, इसमें सास बहू सीरियल आते हैं बहुत सारे। चलिए देखो, ठीक है, तो GTB, ये मैंने देखो मैं आपको दिखाता हूं, आपको लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूं, देखो GTB का दोस्तों क्या है, GTB मतलब देखो G फॉर दोस्तों क्या है, घाना, ठीक है, मैं इस पे बीच में कैपिटल की जगह छोड़ दे रहा हूं। फिर दूसरा देश लिखिएगा, घाना के बाद टोगो, दूसरा देश है देखो G फॉर घाना, T फॉर टोगो, B फॉर बेनी,
इसके लिए मैं कैपिटल की जगह छोड़ दे रहा हूं। फिर इसके बाद बेनिन, BENIN, बेनिन। देखो घाना की जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है दोस्तों अकरा। क्या नाम है? अकरा। इन सब की कैपिटल तो बहुत आसान है, आपको हमेशा याद रखिए, अकरा। ठीक है, घाना की कैपिटल है अकरा। टोगो की देखो टोगो की दोस्तों क्या है कैपिटल? लोमे। टोगो की कैपिटल है दोस्तों लोमे, LOME, लोमे। और दोस्तों इसकी बेनिन की जो कैपिटल है उसकी पोर्टो नोवो। बेनिन की दोस्तों क्या है? पोर्टो नोवे। ठीक है, पोर्टो नोवो। ठीक है, NO होगा ये। ठीक है, पोर्टो नोवो। ठीक है, तो घाना, टोगो, बेनिन, कैपिटल घाना की अकरा, टोगो की लोमे और बेनिन का पोर्टो नोवो। ठीक है, पोर्टो नोवो, NOYO, पोर्टो नोवो। तो ये देखो, ये याद रखने का तरीका मैं बताऊं, इसका ट्रिक लिख लो। इन तीनों देशों का क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं अभी ये भी बता रहा हूं। इसका ट्रिक लिख लीजिए, GTB, इन तीनों देशों का क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे देखो, आपको यह याद रखना है कि घाना और बेनिन एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बीच में टोगो नाम का एक बच्चा आ गया है। टोगो। घाना दोस्तों, बेनिन और टोगो। ठीक है, घाना टोगो बेनिन के बीच में दोस्तों घाना और बेनिन दोस्तों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते। ये यहां तो दिख रहा है लेकिन पेपर में नहीं दिखता है। पेपर में वहां मैप नहीं दिया रहता है। वहां आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश घाना से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, और उसमें आपको टोगो दिया होगा, बेनिन दिया होगा, और जो पास की इसके क्लोज है, जैसे नाइजीरिया है ना, किससे? अगर घाना से, तो आपसे जैसे इधर दे देगा, फिर या दोस्तों आपको ये दे देगा, तो आपको ये कोई भी देश दे देगा आपको याद रखना है। तो आपको हमेशा याद रखना कि टोगो जो है वो टोगो बीच में आ जाता है, इसलिए बेनिन और घाना एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते। याद रखना, GTB याद रखेंगे। देखो जी के बाद टी आ गया बीच में, तो बी, जाहिर सी बात है जी और बी दूर दूर है, इनके बीच में टी है, तो जाहिर सी बात बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, ये याद रखना। और जो टी है यानी टोगो, ये घाना है, बेनिन दोनों से बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीच में है, तो बीच में तो दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करेगा। ये थोड़ी चीजें, ये देखने वाली चीजें, और बाकी इसमें है कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो याद हो गया, ट्रिक से मैंने बता दिया। GTB याद रखेंगे, घाना, टोगो, बेनिन, ये तीनों क्रम में याद रखिएगा जिस तरीके से मैंने बताया। और इनका क्रम भी आप देखिए, GTB, ये पश्चिम से पूरब भी है इनका। देखो मैंने क्या बताया, मैं हमेशा क्रम आपको कैसे लिखाऊंगा, पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण। तो घाना, टोगो, बेनिन, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये फिर इसके बाद है, तो घाना, टोगो, बेनिन, तो GTB। ठीक है, ऐसा भी दे सकता है कि इनका वेस्ट से पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए। क्या ये तीन देश दे देगा और इधर उधर करके दे देगा, वो पूछेगा कि इनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम व्यवस्थित करें, तो आप आराम से लिख लेंगे। GTB ट्रिक याद रखेंगे तो बहुत 2-3 चीज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज क्वेश्चन कौन सॉल्व होगा कि घाना बेनिन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं, बॉर्डर शेयर नहीं करता। दूसरा, टोगो जो है घाना और बेनिन दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। तीसरा दोस्तों याद रखना है कि इन तीनों का ये क्रम है पश्चिम से पूरब का। 4-5 क्वेश्चन एक ही चीज से मैंने पढ़ा दिया आपको। इससे ज्यादा क्या पूछेगा इसमें बताइए आप, इससे ज्यादा क्या पूछेगा इनकी कैपिटल के अलावा, और इनमें और जो तरीके बनने थे वो मैंने बता दिया। अब इससे अलावा क्या पूछेगा, मैं कह रहा हूं आपको क्वेश्चन तक बता दूंगा कहां से कैसा बनेगा। बस आपको भाई ईमानदारी वीडियो को देखते रहना, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट दोस्तों आता है, यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको एक और देश पढ़ा देता हूं। अभी एक देश की कैपिटल और पढ़ा देता हूं दोस्तों, एक या दो पढ़ा देता हूं, फिर मैं इसको आपको एक चीज पढ़ाने वाला हूं। अब इन दो कैपिटल पढ़ा देता हूं, 2 देश और पढ़ा देता हूं दोस्तों, फिर इसके बाद देश खत्म हो गए, फिर मैं आपको इसमें एक चीज और पढ़ाने वाला हूं। वो क्या है दोस्तों तो भी बताऊंगा। पहले दोस्तों देश लिख लीजिएगा सेनेगल। सेनेगल एक देश है दोस्तों, सेनेगल की दोस्तों जो कैपिटल है, सेनेगल की जो दोस्तों कैपिटल है, इसकी कैपिटल है दोस्तों, हाँ एक सेकंड याद आ गया, डकर, DAKAR, डकर। ठीक है, डकर सेनेगल की दोस्तों कैपिटल है डकर। फिर इसके बाद एक और है लाइबेरिया, एक देश है दोस्तों लाइबेरिया, LIBERIA, लाइबेरिया। लाइबेरिया की दोस्तों कैपिटल है मोनरोविया।
मोनरोविया, ठीक है, मोनरोविया, ठीक है, मोनरोविया, मोनरोविया। लाइबेरिया कैपिटल दोस्तों मोनरोविया, ठीक है। सेनेगल की डकर, डकर याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, सेनेगल की कैपिटल क्या है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाइबेरिया दोस्तों मोनरोविया, मोनरोविया, ठीक है, कैपिटल मोनरोविया। ये दो देश हो गए, और इसके बाद कुछ छोटे छोटे इधर देश बचे दोस्तों, उनकी कैपिटल याद नहीं करें, ठीक है ना, उनको याद नहीं करना, उनको 3-4 देश रह गए, मुझे याद है, मुझे पता है, मैंने देखा है, ठीक है, 3-4 देश रह गए, अगर आप चाहें तो उनका खुद से लिख लें। अब यहां और कंट्री नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको, ठीक है, जितनी कंट्री इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। याद रखना सेनेगल बॉर्डर शेयर करता है और अटलांटिक ओशन से, इसकी कैपिटल है डकर। लाइबेरिया दोस्तों इसकी कैपिटल है मोनरोविया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज आपको याद हो गया। तो ये जितने भी देश थे, कैपिटल, सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं। अब यहां पर सिर्फ एक चीज रहता है, अभी एक चीज और पढ़ना है, और आप बता दो 3-4 देश रह गए, मैं खुद कह रहा हूं 3-4-5 देश रह गए, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, कोई जरूरत नहीं है। जब आपने इतने पढ़ लिए हैं और इतनी कैपिटल आपको याद है, तो कोई इसमें से कभी एक पूछ लिया जाएगा, तो आपको जब सबकी याद रहेगी तो एक जो नहीं याद होगी वो लगा दीजिएगा सब, और उधर के याद नहीं करनी, फालतू में पेज भरेगा और कुछ आएगा वाएगा है नहीं, ठीक है। लिखाने को तो मैं लिखा देता दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, जब इतना मैंने पढ़ाया तो 3-4 देश और लिखा देता, क्या दिक्कत है, लेकिन वहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब जो जरूरत है अब वो देखिए, यहां पर दोस्तों आपको कुछ कोस्ट मिलते हैं, आपने कभी पेपर पढ़ा, पेपर देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो एक कोस्ट वाला क्वेश्चन आया यहाँ पर। कोस्ट क्या है दोस्तों, ये देखिए यहां पर दोस्तों कोस्ट जो आपको मिलेगा, एक तो देखो है ना, अब आपको नोट करके भी लिखना है, देखो नोट करके, और फिर आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। पेज बचा होगा नोट करके, 3-4 लिखाने, तो अगर पेज ना लास्ट में थोड़ा पेज बचा तो अगला पेज कर ले, नहीं तो 3-4 चीजें लिखानी है तो आप थोड़ा सा लिख ले, ठीक है। तो जैसे आपको पहला यहां पर एक कोस्ट मिलेगा, पहला कोस्ट मिलेगा, मैं थोड़ा सा यहां पर इस तरह करके लिखा रहा हूं, ठीक है। पहला कोस्ट मिलेगा दोस्तों आपको ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट। कोस्ट मतलब दोस्तों क्या होता है, तट होता है। कोस्ट मतलब दोस्तों क्या होता है, कष्ट, तट होता है। और ग्रेन मतलब दोस्तों क्या होता है, ग्रेन कोस्ट, यानी नाम है इसका, ग्रेन कोस्ट यानी ग्रेन तट है दोस्तों। सेकंड दोस्तों है आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, ठीक है, आइवरी कोस्ट। थर्ड जो है दोस्तों वो है गोल्ड कोस्ट, ठीक है। और फोर्थ जो है वो है दोस्तों स्लेवरी को, स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट। स्लेव मतलब दोस्तों दास होता है, ठीक है। कोस्ट, कॉस्ट मतलब दोस्तों कॉस्ट नहीं है दोस्तों, कोस्ट है। कोस्ट मतलब दोस्तों होता है तट, ठीक है, कोस्ट मतलब होता है तट। ये 4 कोस्ट है, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट, ठीक है। आइवरी कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, ठीक है, और दोस्तों गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट। ये जो दोस्तों ये जो ग्रेन कोस्ट है ना, ये जो ग्रेन कोस्ट है ना, ये लाइबेरिया में है। मैंने इसलिए दोस्तों लाइबेरिया आपको पढ़ाया, वरना मैं लाइबेरिया नहीं पढ़ाता आपको, इसलिए मैंने आपको लाइबेरिया पढ़ाया, ठीक है। अभी जो लास्ट में कंट्री पढ़ाई लाइबेरिया, वहां पर दोस्तों क्या है, ये लाइबेरिया, 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 ये लाइबेरिया कंट्री में। ग्रेन कोस्ट कहां पर है, किसका पार्ट है, किस देश का पार्ट है, तो ये लाइबेरिया को देश का। आइवरी कोस्ट दोस्तों किसका है, तो वो आइवरी देश है, वहीं पर देखो घाना के बगल में, घाना के जस्ट बगल में आपको ये घाना, इसके जस्ट बगल में एक देश दिख रहा होगा आइवरी, ये ऐसे लिखा होगा आइवरी, इसमें IE लिखा होगा, ठीक है। आइवरी, आइवरी एक कंट्री है, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा। गोल्ड कोस्ट दोस्तों किसका है, घाना का, घाना का। और स्लेव कोस्ट किसने है, किसका दोस्तों, तो नाइजीरिया का। अभी नाइजर का तो होगा नहीं, नाइजर का तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कोस्ट मतलब तट, मतलब समुद्र किनारे का इलाका। तट मतलब क्या होता है, समुद्र के तट का इलाका या ओशियन के तट का इलाका। अब नाइजर तो दोस्तों लैंडलॉक कंट्री है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो तट होगा ही नहीं। तट किसका होगा, नाइजीरिया, क्यों, क्योंकि नाइजीरिया एक ओशियन वाला कंट्री, जिसे ओशियन से बॉर्डर सर करता है। इतना समझा चुका हूं उसके पीछे, तो ये यहां पर है। अब आपको एक चीज आपको यहां दिख रहा होगा, यानी आपको याद रखना है कि अगर कभी भी आपसे मिला, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मिले मैचिंग में पूछा गया है, ठीक है, मैचिंग में इनको मिलाना था, ठीक है, मैचिंग में पूछा गया था। आपको याद रखना है ग्रेन कोस्ट लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट है ना, आइवरी कोस्ट यानी आइवरी देश, देखो ये तो नाम से ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। गोल्ड कोस्ट, गोल्ड यानी घना, गोल्ड कोस्ट मतलब क्यों, यहां से दोस्तों सोने का, देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप जानते हैं कि सोना बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो जब देश में क्या हुआ, जब उपनिवेश काल में, यानी जब साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ,
यूरोप के कई देशों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अपना विस्तार किया। और विस्तार क्यों किया था दोस्तों उन्हें? क्योंकि उनके मजदूरों की और दासों की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों किसान खेती के लिए जरूरी थे, मतलब दास जरूरी थे। तो यहां से क्या करते थे ये लोग? दास ले जाते थे, ठीक है। और फिर उन्होंने दास बनाने के चक्कर में इन्होंने क्या, वहां पर आधिपत्य किया। जब उन्होंने यहां पर आधिपत्य किया तो वहां पर कुछ खान थे, सोने की, गोल्ड की खान थी, तो इन्होंने खुदवाई की। तो दोस्तों देखो नाइजीरिया में दोस्तों क्या था, यहां पर तट, यहां से क्या करते थे, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से दासों को लेकर आते थे, ठीक है, दासों को लेकर आते थे। और यहां पर कौन सा नाइजीरिया कोस्ट है, यानी यहां से नाइजीरिया से दोस्तों क्या होता है, सबको जहाज में लादते थे और उनको ले जाते थे यूरोप अमेरिका में, ले जाकर उनको दास बनाया जाता था, ठीक है। और यही तरह दोस्तों गोल्ड, पूरे देश से गोल्ड खोदा जाता था और वो घाना वाले तट से लेकर, घाना वाले तट से मॉल उसमें जहाज में चढ़ाया जाता था पानी वाले, और वो फिर अफ्रीका या सॉरी अमेरिका या उसमें यूरोप कॉन्टिनेंट में जाता था, ठीक है। इसलिए ये दोस्तों ग्रेन कोस्ट मतलब दोस्तों यहाँ से गेहूं, ग्रेन मतलब गेहूं होता है, ठीक है। तो ग्रेन मतलब खदान होता है, खदान, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी, ठीक, तो ये याद रखना है। तो स्लेव कोस्ट दोस्तों नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड, जी फॉर गोल्ड, जी फॉर घाना, देखो जी फॉर गोल्ड, जी फॉर घाना, आई फॉर आइवरी कोस्ट, आई फॉर आइवरी देश, याद रख सकते हैं। जी गोल्ड, जी और जी गोल्ड है। एस फॉर स्लेव, स्लेव मतलब दोस्तों नाइजीरिया, ठीक है। और ग्रेन कोस्ट लाइबेरिया। अब यहां पर देखो ये तो याद हो गया होगा, लेकिन आपको एक चीज याद रखना, इन चारों का मैंने आपको एक क्रम लिखाया है पश्चिम से पूरब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम, आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया। मैं इमेजिन कर रहा हूं, मैं गैस कर रहा हूं, पश्चिम से पूरब का क्रम है, ये का क्रम है। मैं गैस कर रहा हूं कि अगली बार क्वेश्चन पूछेगा तो यही बनाएगा, क्योंकि ये पूछा जा चुका है आपसे। ये पूछा जा चुका, ग्रेन कोस्ट किस देश में है, आइवरी कोस्ट किस देश में है, गोल्ड कोस्ट किस देश में है, स्लेव कोस्ट किस देश में, ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जाएगा। और ये आपको मिलान वाला भी आ चुका है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर यूपीएससी कभी क्वेश्चन बनाएगा या यूपी पीसीएस कभी क्वेश्चन बनाएगा या स्टेट पीसीएस कभी क्वेश्चन बनाएगा, तो आपसे यही पूछेगा कि पश्चिम से पूरब का क्रम इनका क्या है। तो ये जो मैंने क्रम लिखा, मैंने क्या बताया, मेरी कॉपी में आपको हमेशा क्रम में लिखा हुआ चीज मिलेगा। या तो पश्चिम से पूरब का क्रम लिखा हुआ मिलेगा, या तो उत्तर से दक्षिण क्रम मिलेगा। ये याद रखना है। मैंने यहां पर सिर्फ एक जगह अपना रूल तोड़ा है, वो कहां पर, जब मैं आपको यूकेटी यानी आपको पढ़ा, सॉरी यूकेटी नहीं, ब्रूटी पढ़ा रहा था, यानी बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, ये 3 देश पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको वहां ट्रिक बनाने के चक्कर में अपना क्रम बेकार किया था। अदरवाइज मेरी कभी भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िए, मैं कभी भी अपना क्रम नहीं बदलता हूं। अपना क्रम में मैं हमेशा नॉर्थ से साउथ लिखाता हूं और पश्चिम से पूर्व। आपको कभी सोचना ही नहीं कि ये कौन सा क्रम है। आप मेरे नोट्स देख लिए, नोट्स में ये लिखा है, यही क्रम है, मैं फॉलो ही करता हूं। मैंने नोट्स उसी हिसाब से बनाए हैं और मैंने हर चीज को उसी हिसाब से पढ़ा भी है, ताकि एक दिमाग में आपको माइंड कॉन्सेप्ट रहे। तो ये हमेशा देखो याद रखना, ये पश्चिम से पूरब में क्रम है। और आप देश भी देख लेना, आइवरी यहां पर है, गोल्ड यहां पर है, ठीक है, घाना यहां पर है, और फिर यहां पर एक बीच में रह गया गोल्ड कोस्ट घाना, और स्लेव देखो नाइजीरिया यहां पर, ठीक है। तो याद रखना ये, ठीक है। तो ये याद हो गया दोस्तों। देखो बहुत आसान कर दिया मैंने ज्योग्राफी, इससे ज्यादा आसान दोस्तों ज्योग्राफी आपको कोई पढ़ाते नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं बस चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, आपकी समझ विकसित हो चीजों के प्रति और आप अच्छे से कर पाएं, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं मुझे चाहिए दोस्तों, इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप बस खाली वीडियो को शेयर भी करते रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, इसी तरीके से आप सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो ज्योग्राफी हो, वह हिस्ट्री, जब तक आप उसमें इंजॉय नहीं करेंगे। देखो मैं पढ़ाता हूं, कितना इंजॉय करके पढ़ाता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है पढ़ाने में, मुझे ज्योग्राफी में पढ़ाने में मजा आता है और मैं बहुत अच्छे सीखा हूं उसमें। मैंने टाइम दिया तो मैंने सीखा है उसको। तो आप भी थोड़ा सा टाइम दें, आप चीज़ों को देखो। मैं तो आपको वो चीज़ें दे रहा हूं जो मैंने 3-4 साल 5 साल पढ़ाकर और 9-10 बार पढ़कर तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें खुद से अर्जित की। मैं तो ये आपको बना परसाया दे रहा हूँ, परस दे रहा हूँ, बस आपको खाना भर है। खाना क्या है कि जैसा मैं आपको कह रहा हूँ वैसा पढ़ते जाएं। आपको कोई तुक्का, कोई वो नहीं बनाना है, कुछ नहीं करनी, मैं लेकर आ रहा हूँ, आपको कुछ करना है। बस आपको बस मेरे लिए इतना सपोर्ट करना है दोस्तों, को वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, जो जिन्होंने चैनल को नहीं किया वो कर लें, और वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है। अपने दोस्तों से 1-2 बार कहें कि दोस्तों देखें आप, जब अगर आप किसी और दूसरे से देख रहे हैं तो एक बार यहाँ से भी देखने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपको समझ में आए, जो वहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा तो हो सकता है यहाँ पर मिल जाए आपको। तो ये आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। अपने ग्रुप्स में आप वीडियो को शेयर करें, जो भी आपके ग्रुप्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी
कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। और हाँ, आज तो दोस्तों गणतंत्र दिवस है, मैंने बोला भी नहीं दोस्तों। हाँ, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जाइए आज थोड़ा सा स्कूल कोई आपके जो पुराने स्कूल हो, जो आप कहीं जाते हो, इस कॉलेज में जाते हो तो वहाँ कॉलेज में जाइए, सेलिब्रेट कीजिए, घर पे मत रहिए आज के दिन, ठीक है। कोई स्कूल हो आपका, अगर आप इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो आपके स्कूल हो, तो आप स्कूल में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि यही सब चीज़ें आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको चीज़ें फील होंगी, आपको लगेगा। एक साल में 1-2 बार मौका ऐसा आता है जब हम देश की चीज़ों के बारे में थोड़ा सुनते हैं, जानते हैं, तो जाइए स्कूल में पार्टिसिपेट कीजिए, बैठिए वहाँ पर जाके, वो जो लोग वहाँ बोलेंगे, जो वहाँ पे सुनिए उनकी बातों को, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको मोटिवेशन आएगा, आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा, आप तरह तरह की चीज़ें सुनने को मिलेगी, घर पे बैठने को नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आज भले ही ना पढ़ाई हो आपकी, लेकिन आप जिस कॉलेज में हो, जिस स्कूल में हो, जहाँ मान लो कहीं आप स्कूल कॉलेज भी नहीं है, तो आप जहाँ पहले पढ़ते थे वहाँ जाकर टहल कर आ जाइए, ठीक है। लेकिन जाइए आप जरूर, आज मैं खुद ही जाऊँगा, अभी क्लास करके बाद मैं जा रहा हूँ अपनी छोटी बहन की स्कूल में जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाना चाहिए, और आप ये सारी चीज़ें देखो, क्यों? क्योंकि सीखने को मिलेगा आपको, हम अपने देश से जुड़ेंगे, क्योंकि देखो हमें जुड़ने के लिए कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह चाहिए। हम कभी क्या होता है, एक दिन से हमेशा हमारे अंदर देखो देशभक्ति की भावना जगा दी, क्यों? जैसे 15 अगस्त में हम जाते हैं, हमारे अंदर एकदम देशभक्ति, क्यों? टीवी में तो दिखा रहा है झंडा और जो राष्ट्रगान चल रहा है, इस कहीं जा रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा ही माहौल दिख रहा है, तो आपके अंदर का जो राष्ट्र प्रेम होता है ना, वो बाहर आने लगता है ना। तो फिर इसके बाद 2-4 दिन बाद वो खत्म हो जाता है, फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर अपने काम में बिजी हो जाता है, फिर पता नहीं, हमें लगता ही नहीं, फिर हम कोई वीडियो देख लिए, कुछ देख लिए तो हमें एकदम जोश आ गया, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन जब आप जुड़े रहते हैं, जब चीज़ों को देखते रहते हैं, जब सुनते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप जाइए, इंजॉय कीजिए, क्लास देखिए, है ना, तो सारी चीज़ें आप, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। और गणतंत्र दिवस की दोस्तों आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए बाय, नमस्ते, जय हिंद।